यो राम कोई नहीं रहे। तुम्हारे हाथ में जो हीरे की अंगूठी है किसी व्यक्ति को ले जाकर दिखा देना, एक सुनार को दिखाओगे, हाँ है अच्छी तो है परंतु ये इतनी कीमत की, हाँ तुम कितना बता रहे हो, तो क्या हमारी कीमत मत पूछो, तुम तो ये बताओ कितना का पुखराज है। अब पुखराज ऐसा लग रहा है कि देखा दाखी करके बोले 5-1 हज़ार रुपये का तो होगा। अच्छा, फिर दूसरे जोहरी के लिए जाना, पुखराज कितने का, तो क्या 15,000 का। और जोरदार के पास जाना तो क्या ये 20,000 तक का है। कहीं का तो कह देगा नकली दिखे रे, कहीं असली पुखराज है। हीरे की अंगूठी पहनने वालों के भी हीरे को अगर भाव लगा पूरी दुनिया में मालूम करके देखो, अलग अलग जगह पर जाकर मालूम करना है हीरे की, ये कोई ठीक नहीं देखो, कोई ठीक नहीं। पर कोई परखदार मिल जाएगा ले जाएगा, कहीं लाखों का हीरा है। बस विश्वास अगर पक्का है, असली और नकली के चक्कर में मत पड़िए। वो कौन सी थी रे, गीता और सीता, इनके चक्कर में मत पड़िए। ये असली की ये नकली, राम जी ये असली ये नकली है। यहाँ तो आदमी समझ में नहीं आए कि असली है कि नकली है। रुद्राक्ष देख रहे हैं, एक मुखी चाहिए। अब जो लेने आया उसका भी मुंडा देख लो, तू कितने मुखी है, पहले ये भी तो देखा जाए। पहनने वाले को भी तो देखो, ये कितना मुखी है, अपनी बात पे टिके ही नहीं। थोड़ी देर में कह दे ऐसा, थोड़ी देर में कह दे वैसा, थोड़ी देर में कह दे ऐसा, थोड़ी देर में कह दे वैसा। दिन रात झूठ कपट छल बेईमानी का दिन रात करे और कह के एक मुखी रुद्राक्ष दे दो। भगवान सोचे एक वृक्ष में एक मुखी रुद्राक्ष केवल साल में एक बार आता है, तो भगवान भी कहता है एक मुखी मिलना कठिन है। संसार सागर में एक मुखी बोलने वाला भी मिलना कठिन है। बस कहेगा तो मीठा बोलने वाला मिल जाएगा। अरे सब तुम्हारी तारीफ करने वाले मिलेंगे, सारी दुनिया के लोग खूब तारीफ करेंगे। कमला बाई ऐसी जोरदार, कहीं के ना भेरू सिंह इतना बढ़िया, वो तो कहीं का एक मुखी हो ही नहीं तो मुंडा पे के चले जाओ। ऐसा भेरू सिंह घना देखिया, एक मुखी हो तो क्या ना। रुद्राक्ष एक मुखी ढूंढ रहे हो तो तुम भी तो सोचो कि रुद्राक्ष का असर कब होगा। अब क्या कहे, हमने तो एक मुखी रुद्राक्ष लिया गुरुजी, कितना का, मिले ही नहीं। फिर 40,000 खर्च करे। हम गए थे नेपाल, पशुपतिनाथ का दर्शन करने, काठमांडू से लेके आया। हमने कहा दिखा दे जरा, उन्हें जो रुद्राक्ष दिखाया, हमने कहा जोरदार है। तो क्या ये हम पहनता तो 3 साल हो गए पर असर नहीं आई रहा। तो हमने कहा रुद्राक्ष तो एक मुखी है पर तू ना जाने कितने मुखी। रुद्राक्ष असर जब करे जब एक मुखी रुद्राक्ष पहने, तो एक मुखी आदमी होना चाहिए, असर भी तो करना चाहिए। अब वो हमसे पूछे कि गुरुजी आप बताओ एक मुखी कैसे होते हैं। हमने कहा बाद में कभी कथा होगी तब सुनाएंगे, हो अभी तो तुझ जा, राधे राधे गा, भगवत भजन करो। दुनिया कितने भी दोष देखे, दुनिया कितने भी ताने दे, दुनिया कितने भी अपशब्द खाए, तुम भजन चित्त में लगे रहो ना। तुम्हारा विश्वास क्यों डोले साहब। तुम्हारा भरोसा क्यों डोलना चाहिए, तुम्हारा विश्वास क्यों डोलना चाहिए। जब तुम विचार कर बैठी हो कि मेरा विश्वास नहीं डोलेगा, तो फिर काय को डोले। तुम तो जैसे वो भजन गाती ना पुरानी माताएं, कितना जोरदार गा, तांबा का हंडा तातो धरो पानी, नीनाए भोला नवा के रहूंगी। भोले को अपना, अरे बोलो तो जम के बना के रहूंगी। सोना की थाली में भोजन परो, नी खाए भोला खवा के रहूंगी। अब बस इस तरह से विश्वास रख कर के नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊं जा। नहीं रोज तुम भगवान के सामने थाली ले जाके रखते हो, बोलो रखते कि रखते, अपने घर में भोग लगाओ कि नहीं लगाओ भगवान के सामने। तुम शक्कर भी ले जाके रखो, तुम भोजन की थाली भी ले जाके रखो। कभी तुम्हारे मन में आए तुम्हारे छोरे को तुमने रोटी दी नहीं खाए तो तुमने कितनी जम के चिल्लाई, खा रिया कि नहीं खा रिया। सीधी तरीके से दोनों रोटी फिनिश हो जाना चाहिए, साफ हो जाना चाहिए, नहीं तो सोच लेना अब छोरा नहीं खा रिया रोटी तो तुम क्या करोगी। बोलो चौका छोड़ के आओगी कि नहीं आओगी। देवरानी से कहा ले जरा रोटी उतार, तो अब भी आई जरा इसके और खा, जल्दी खा, नहीं खाना तो तुम बैठी पालकी लगा के रोटी तोड़ी, सब्जी में मिलाई, इके पकड़ा, इसका मुंडा में खिलाया। बोला खिलाया कि नहीं खिलाया। कभी तुमने भगवान के साथ ऐसा करा कि नहीं खाए तो आज खिला के मानोगी।
अरे बोलो तो जरा। और जब छोरा को तुम इतने प्रेम से नहीं खाए खिलाऊंगी, ले खाए कि नहीं खाए, और दोष दिया खा, खाए कि नहीं खाए, बोल मुंडा खोल, खाए कि नहीं खाए, इन रोटी थोड़ी। अब छोरा आंसुड़ा बहाते जाए, खिलाते जाए। माँ क्यों खिला रही है? क्योंकि ये दुबला हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, 4 दिन नहीं खाएगा, बीमार हो जाएगा, तो माँ उसको खिला रही है, प्रेमवश खिला रही है। तुम कभी प्रेम से भगवान से झगड़ा करके बता, सुने कि नहीं सुना? पर तुमने तो केवल थाली रख दी, भगवान के आगे घंटी हिला दी, थोड़ा सा पानी था ऐसा फेर दिया, भगवान के भोग लगा के थाली ले गई, अंदर खुद जाके निपटा गई, ले जा। और आस क्या कर रही है कि भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान के जैसा प्रेम से छोरा को खिलाए, ऐसी तो कभी हमें नहीं खिलाई। भगवान भी सोचा ऐसी प्रेम से एक दिन तो कह देती। क्यों रे शंभू, हे शंकर, ओघड़ी, रोज रोज पार्वती माता से टिक्कड़ बनाकर खाते हो, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, रोज रोज चूरमा खाते हो, कभी मेरे हाथ का भी तो खाकर देखो। आज तुम नहीं खाओगे ना, जब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। विश्वास करना, चीटा बनकर आए, चीटी बनकर आए, झिंगूर बनकर आए, चूहा बनकर आए, वो किसी भी रूप में आएगा, तुम्हारा भोजन कर कर जाएगा जरूर, यह पक्का। विश्वास होगा तो परमात्मा। अब क्या कि हमारे तो बस कुछ ऐसा हो जाए कि भगवान हमारा ये सारा दुख समाप्त हो जाए। भगवान तो बोले मैं तो दुख समाप्त करने के लिए आया। सही है कि गलत है? भगवान क्या करे? भगवान तो दुख ही समाप्त करे। पर तुम्हारा विश्वास भी तो जागृत करो। कभी तो क्यों, जैसे छोरा के क्यों कि खाए कि नहीं खाए, कभी तो क्यों ओके कितने प्रेम से खिलाए। रसोई घर छोड़ के आ गई, 10 काम छोड़ा, पटका, तब जाके उसको खिलाया। और नहीं खाए तो भी नहीं खाए तो उसके मिस मिस के खूब मुंडा में भर भर के खिलाया। भगवान भी ऐसी आस लगा के बैठे कि हूं तो तेरा ही, एक दिन तो दिल से खिला। तेरे यहाँ शादी होती है, सारे मेहमानों के लिए हाथ जोड़ जोड़ कर पूरी रात के 8 बजे से लेके 11-12 बजे तक, जब तक मेहमान आए हाथ जोड़ के खड़ा रहे, लो साहब खाओ, लो साहब खाओ, आओ साहब खाओ, आओ साहब खाओ। कभी मेरे सामने आकर बस एक बार थाली रख के यूं कह देता कि प्रभु बहुत दिन हो गए रे, आ और मेरे यहाँ पा, तो मैं दौड़ कर आ जाता। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो 56 भोग छोड़कर दुर्योधन के घर का वहां पहुंच गया, तो तुम्हारे यहां नहीं आएगा? बोलो तो, अच्छे से बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। पर कब आएगा? जब तुम दिल से बुलाओ। दिल से जब बुलाओगे। और जिस दिन तुमने दिल से बुला लिया, जिस दिन तुमने भाव से बुला लिया, जिस दिन तुमने चित्तवृत्ति से बुला लिया, उस दिन परमात्मा क्यों ना आए। हलीरी मोहे लागे काशिनी को, सखीरी मोहे लागे काशिनी को, हरीरी मोहे लागे काशिनी को, सखीरी मोहे लागे काशिनी को, हरीरी मोहे लागे काशिनी को, सखीरी मोहे लागे काशिनी को, सखीरी मोहे लागे। सब गाइए। काशिनी को सखी मोहे लागे, ये काशिनी को, सखीरी मोहे लागे काशिनी को, ये काशिनी को, ये काशिनी को, काशिनी को, काशिनी को, ये काशिनी को, ये काशिनी को, काशिनी को, ये काशिनी को, हरीरी मोहे लागे, ये काशिनी को, हरीरी मोहे लागे। भाव से सखीरी मोहे लागे, ये काशिनी को, सखीरी मोहे लागे काशिनी
जितने लोग आस्था पे कथा सुन भाव से, घर घर शंभो गौरा सेवा, 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 दर्शन गंगा जी को, दर्शन गंगा जी को, हरि मोहे लागे ये काशीनी को, हरि मोहे लागे ये काशीनी को, सखी रे मोहे लागे ये काशीनी को, सखी रे मोहे लागे ये काशीनी को, ये काशीनी को, ये काशीनी को, काशीनी को, ये काशीनी को, ओ काशीनी को, ये काशीनी को, काशीनी को, रे काशीनी को, हरे रे मोहे लागे ये काशीनी को, हरे रे मोहे लागे ये काशीनी को, सखी रे मोहे लागे ये काशीनी को, सखी रे मोहे लागे ये काशीनी को। ओहो निर्मल नीर बहत गंगा को, 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 दर्शन भैरव जी को, दर्शन भैरव जी को, दर्शन भैरव जी को, दर्शन भैरव जी को, हरि रे मोहे लागे यो काशीनी को, हरि रे मोहे लागे सखी रे मोहे लागे ये काशीनी को, 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 ये काशीनी को, ये काशीनी को, ये काशीनी को, रे काशीनी को, ये काशीनी को, ये काशीनी को, काशीनी को, रे काशीनी को, हरि रे मोहे लागे ये काशीनी को, हरि रे मोहे लागे काशीनी को, सखी
सखी रे मोह लागे ये काशीनी को, सखी रे मोह लागे ये काशीनी को। भोलेनाथ नाथ नाथ भोलेनाथ नाथ नाथ भोलेनाथ नाथ नाथ भोलेनाथ नाथ नाथ भोलेनाथ भोलेनाथ नाथ नाथ भोलेनाथ नाथ। सखी रे मोह लागे ये काशीनी को, सखी रे मोह लागे ये काशीनी को। हरि रे मोह लागे ये काशीनी को, हरि रे मोह लागे ये काशीनी को। सखी रे मोह लागे ये काशीनी को, सखी रे मोह हरि रे मोह लागे ये काशीनी को, हरि रे मोह लागे ये काशीनी को। शंकर से कहो तो दिल से, स्नेह से, मन से अगर आपने प्रार्थना करी है, विश्वास रख कर कुछ बोले हो तो शिव सामने होगा। अब दिल से पुकारोगे तो क्यों ना भगवान आएगा। क्यों ना बुलाए वो। विश्वास रखो, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। कैसा भी रुद्राक्ष हो ना, कैसा भी रुद्राक्ष हो, और आपका अगर व्यापार में दिक्कत आ रही है, मान लो कर्जा हो गया है, तकलीफ है, व्यापार नहीं चल रहा, दुख तकलीफें ज़्यादा चल रही है, तो रुद्राक्ष घृत में डालो। गाय का घी होना चाहिए, नहीं तो तुम गौ माता की जगह भैंस माता कर लिया, तुम्हारा कहीं है। आजकल नकली का जमाना है, नकली इतना हो गया कि असली पहचान में ही नहीं आए कि नकली है कि असली। ये गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, तो गांव में सर्कस वाले आ गए, तो ये वहाँ चले गया जाकर का, भैया हमको यहाँ कोई काम दे दो, नौकरी दे दो। उसने कहा सर्विस तो मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, पर बात इतनी सी है कि तुमको बंदर के कपड़े पहनना पड़ेंगे और शेर के मुंह में हाथ देना पड़ेगा सर्कस में। कितना मिलेगा? 10,000 रुपये महीना मिलेगा। उसने कहा तो 10,000 में अगर शेर के मुंह में हाथ देना, ठीक है, नौकरी तो मिल रही है ना अपने कोई सी भी, पिंजरे के अंदर, ठीक है। उसने 10,000 में नौकरी कर ली। इसको पिंजरे में बंदर के कपड़े पहना के छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद सर्कस का जैसी पर्दा खुला और शेर की आवाज आई और शेर को पिंजरे में छोड़ा। ये घबरा गया। शेर इसकी साइड बढ़े, इसकी ओर आगे बढ़े, ये और पीछे हटता जाए। शेर और बढ़े, ये और पीछे हटता जाए। शेर और बढ़े, ये और पीछे हटता जाए। थोड़ी देर बाद जम के शेर लपेट कर उसके पास कूदा। कूदते से ही बोला, घबरा मती, 10,000 में तू बंदर बना है, मैं 15,000 में शेर। क्यों घबरा? अब बताओ ना, शेर असली है ना बंदर असली है? असली ढूंढने जा रहे हो, असली मिले। यहां तो असली मिले तो मिलना बहुत कठिन है। असली घी नहीं मिल रही है लोगों को, तो असली गुरु ढूंढने चले। हम तो असली गुरु जी ढूंढने निकले हो। रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था स्वामी विवेकानंद जी ने, असली गुरु कितने? तो उन्होंने राई ली, सरसों, बालू रेत पे डाल दी गंगा जी के घाट पर के, सब बीन के ला, जितनी मैंने फेंकी। अब उस गुरुदेव के कहने पे बीन के लाए तो इतनी सी सरसों हाथ में आई। बस इतनी सरसों में से इतनी जो मिली है ना, बस असली इतने ही मिलेंगे, बाकी के तो सब डुप्लीकेट। वो कहते हैं ना, सेठों में सेठ, सावरिया सेठ, बाकी के सारे डुप्लीकेट। अपने आप को भले सेठ के,
सेठ जी आया, सेठ जी आया, सेठ जी आया। तो काय का सेठ? सेठ तो सांवरिया। नानी भाई क्या गया, 56 करोड़ का मायरा भरी आया। द्रौपदी क्या गया, एक उंगली उठाई, 9,999 साड़ी दिया। भोजन कम पड़ा, आधा चावल का दाना झूठा खा गया, 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया। सेठ तो जबरदस्ती लोगों को चने के झाल पे चढ़ाते हो। सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए, हमारे गांव का सेठ जी, हमारे नगर का सेठ जी। तो ये जितना बोले नहीं समझ लेना, तुमसे 500 का नोट लेने वाला है या तुमसे कोई काम करवाने वाला है। सेठ जी बोले, इनसे तो कुछ काम कराने। तो सेठ तो एक, वो परमात्मा को सेठ कहो, भगवान को सेठ कहो। हम तो केवल उसके चरणों की धूल है, उस परमात्मा के चरणों की हम केवल धूल हैं। और भगवान से प्रार्थना करना कि आपके चरणों की धूल बनाकर रखना, क्योंकि भगवान के चरणों की धूल कोई सस्ती नहीं होती, कीमती होती है। कीमत वाला भगवान ही बना सकता है, आप कोई दूसरा नहीं। उसके चरणों की धूल है। भगवान से कहो, हम बस तुम्हारे चरणों में लगा कर रखो, कुछ नहीं चाहिए। उस घृत को जो आपने रुद्राक्ष के अंदर रखा है, उस घृत से प्रयास करिएगा कि वो घृत कुछ मात्रा में थोड़ा सा भगवान शंकर को समर्पित होता रहे। क्या मिलता है शिव जी को घृत चढ़ाने से, घी चढ़ाने से? गाय का घी शंकर को चढ़ाने से। ये नकली घी नहीं दे हो, फिर समझ जाना। डुप्लीकेट मत चढ़ाना, भले इतना सा चढ़ाओ पर असली चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा बड़ी विचित्र कथा, बहुत प्रेम से कहती है। 10 साड़ियों का दान। कई लोगों की आदत होती है भागवत जी पे साड़ी चढ़ाओ, रुक्मणी ब्याह में साड़ी चढ़ाओ, भागवत जी पे साड़ी चढ़ाओ। हम मना नहीं करेंगे कि साड़ी मत चढ़ाओ, आप भागवत जी पे खूब साड़ी चढ़ाओ, पर निवेदन है 10 साड़ी चढ़ाने से अच्छा है एक चढ़ाओ, पर अच्छी चढ़ाओ। जो भागवत महारानी पर जब आप चढ़ाओ तो जो व्यास वक्ता हो, जो कथा वाचने वाला हो, वो एक साड़ी भी अगर घर लेकर जाए तो उसके घर की माता, उसकी धर्म पत्नी, उसकी बहन, उसका कुटुंब जब उसको पहने तो तुम्हें उसका सुख प्राप्त हो। ये नहीं कि वो सोन पपड़ी के डब्बे जैसी यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ चलती है। और ऐसी साड़ी चढ़ा दो ने, यहाँ चढ़ी और उन्हें उसके दे दी, उन्हें उसको दे दी, उन्हें उसको दे दी, सब दूर चढ़ती चढ़ती वापिस उसी के पास पहुँच गई जिन्हें चढ़ाई थी। तो वो तो बाद में उसने नीचे लिख दिया था, जब दी थी ना तो उस पर नाम लिख दिया था, बी भेरू लिखा, और उसने उस पर नाम लिख दिया। और उससे पहचान में आ गई कि ये तो मैंने ही दी थी और मेरे ही पास आ गई। तो मैंने तो पंडित जी के दी थी, पंडित जी ने की दी। अब वो गई पंडित जी के, पंडित तुमने किसको दिया? पंडित जी बोले हमारी पत्नी को दी थी। पत्नी ने किसको दे दी? तो उसकी बहन के दी थी। बहन ने किसको दे दी? उसकी ननंद को। ननंद ने किसको दे दी? तुम्हारी पड़ोसन को। पड़ोसन का क्या था कि उसका चौक का कार्यक्रम था। फिर उसके यहाँ से कहाँ गई? तो क्यों वहाँ गई, वहाँ से घूमती 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 वहीं आ गई। वही वाली बात नहीं हो गई? किसी ने कहा साहब पानी पीना है, हमको बहुत तेज प्यास लगी है, तो पी लो। कहाँ है पानी? पानी कहाँ है? मटका में। मटका कहाँ है? रसोई घर में। रसोई घर कहाँ है? घर में। घर कहाँ है? सीहोर में। सीहोर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? सृष्टि। ऐसी हो। पृथ्वी कहाँ है? पानी में। पानी कहाँ है? मटके में। अब घूमा इतना घूमा और घूम के वहीं आ गया मटके में। अब इतना पूछने की क्या जरूरत थी? उसने कहा पानी पीना, नहीं चले जाता मटका में से पी गया जाता। पूरा पूछेगा कहाँ है, जा घूम के वहीं पहुंच गया। अपन भी ऐसे ही है,
जन्म हुआ उस दिन से घूम रहे हैं, कभी बचपन, कभी जवानी, कभी अधेड़ी, कभी बुढ़ापा, कभी वृंदावन जाना तो पागल बाबा के मंदिर जरूर जाना। नीचे दर्शन करोगे तो वहां लिखा है, इससे जोरदार मंदिर ऊपर है, यहां से जाइए ऊपर, ऊपर जाओगे तो लिखा है राइट में मुड़िए, सामने मंदिर का दर्शन करिए। जैसे ही मंदिर का दर्शन करोगे यहां से राइट में मुड़िए, राइट में मुड़ोगे इससे जोरदार मंदिर ऊपर है, ऊपर गए, फिर यहां दर्शन किया, फिर लिखा यहां से जोरदार मंदिर ऊपर है, फिर वहां चढ़े, फिर वहां से ऊपर सुंदर है, 8-9 मंजिल ऊपर चढ़ा दिया पागल बाबा के मंदिर में, और ऊपर लिखा हुआ था नीचे उतर जा, नीचे उतर। यहां वहां डोल रहा है, चढ़ते जा रही है, चढ़ते जा रही है। वो पागल बाबा नहीं था, उनके बराबर कोई समझदार नहीं होगा जिसने दिखा दिया कि उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ, अंत में भगवान के चरण नीचे हैं, उसको भूल मत जाना। वो पकड़ कर रखो, चढ़ाने वाला चढ़ाते रहेगा। उस चरण को अगर पकड़ लिया तो उन्नति की सीढ़ी पर तो तुम चढ़ते रहोगे। अब चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, आखिरी में लिखा नीचे उतर, चरणों में जा। जब आखिरी में चरणारविंद मिल जाएंगे तो जीवन सार्थक है। जीवन की सार्थकता उस परमात्मा के नाम में ही है। बस भटक रहे हैं हम, कोई ने कह दिया वहां चले जाओ, कोई ने कह दिया वहां चले, अरे क्यों जाएं, हम शंकर के हैं, शंकर के रहेंगे। जन्म हुआ था तो भी एक पिंडी थे, क्या थे, माता के गर्भ में केवल एक पिंडी, शंकर की पिंडी थे, शिव जी की पिंडी थे। और मरने के बाद भी राख होंगे, और राख होकर उसी शंकर के हो जाएंगे, अंत में उसी में मिल जाएंगे। यहां पिंडी से चालू हुए, अंत में भी पिंडदान तक पहुंच, कुछ भी नहीं बचेगा, सब समाप्त। कहां दौड़े हैं, कहां जाए। विश्वास शंकर का होगा तो सुख मिलेगा। एक रुद्राक्ष भी अगर आपने दिया तो गाय के घी में, गौ माता के घृत में उसको डुबा कर रखिए, 5 दिन तक रखो उसको, 7 दिन तक रखो उसको। शंकर को वो घी समर्पित करिए। घी शिव को क्यों चढ़ाया जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति का कोई कार्य अटक गया हो, कर्जा मस्तक पर बढ़ रहा हो, व्यापार व्यवसाय में जब वृद्धि ना हो रही हो, भीतर की शक्ति समाप्त हो गई हो, सोच सोच कर डिप्रेशन की जब गोलियां खाना पड़ रही हो, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा हो, तब शंकर को घृत का लेपन कर दिया जाता है। कौन सा घृत? जिसमें रुद्राक्ष। रुद्राक्ष 5 दिन तक क्यों रखे रहना चाहिए, किस कारण? आप वैसे भी घृत चढ़ा सकते हो, पर अगर कोई विशेष कार्य के लिए चढ़ा रहे तो रुद्राक्ष का घृत, रुद्राक्ष का जल, बेलपत्री की जड़ का जल। ध्यान दीजिए, बहुत बहुत चीजें हैं शिव महापुराण। वो घृत समर्पित कर दो, बाबा का स्नान कराओ, पूजन करो। अब घी चढ़ाने जा रहे हो तो दूध भी साथ में ले जाओ, दही भी ले जाओ। कुछ जाएगा क्या, इतना इतना सा रख के ले जाओगे तो थोड़ा मधु भी ले जाओ, थोड़ी शक्कर भी ले जाओ। अकेला घी चढ़ाने से पंचामृत स्नान करा कर आइए। पंचामृत स्नान। एक बात कहने में हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपनी जिंदगी में उतारिएगा, ना अच्छा लगे तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है? कहने में पीछे ना हटेंगे। अगर अच्छा लगे तो उतारना अपने जीवन में। आपके आसपास में जो मंदिर हो, आपके आसपास में जो देवालय हो, आपके आसपास में जो भी मंदिर हो, देवालय हो, अगर वहाँ कोई मान लो उत्सव हो रहा है, भगवान का स्नान हो रहा है, तो आप पंडित जी से कह सकते हो, गुरुदेव, ब्राह्मण देवता, अगर आप आज्ञा करें तो पंचामृत की सामग्री मैं भेज देता हूं, आप भगवान को स्नान कराना। आप कहें तो मैं पंचामृत की दक्षिणा दे सकता हूं, आप भगवान का स्नान करा देना। ढेर सामग्री दान करी आपने, माना, सब कुछ किया,
पर एक पंचामृत अगर आपकी तरफ से भगवान को समर्पित हो रहा है तो समझ लेना कि उसका फल कितना है ये आपके खाते में। आप कभी विचार कर एक बार कर देखिए। आपने शंकर जी को सावन के महीने में पंचामृत स्नान कराया, भले इतना इतना सा दूध लेगा, इतना सा दूध, इतना सा दही, इतना सा आधी चम्मच में शहद, जरा सा आधी चम्मच में घृत, पर उसका आनंद कितना है आप कभी विचार तो करो, उसका सुख कितना है। वो सुख कितना है। हो गया, शिव को समर्पित करो। सबसे ज्यादा घी 12 ज्योतिर्लिंग में से कौन से ज्योतिर्लिंग पर समर्पित होता है? श्री केदारनाथ जी। कहां समर्पित होता है? केदारनाथ। घृत समर्पित। घृत में कितनी प्रबलता रहती होगी जरा विचार करिएगा। मेरे शंकर का घर बद्रीनाथ, आपको पहले कथा कही है, कभी आपने सुनी भी होगी। मेरे शिव का अगर कोई घर है तो वो बद्रीनाथ जी है। वो तो भगवान नारायण भ्रमण के लिए आए थे तो लक्ष्मी जी को वो अच्छा लगा था, तो लक्ष्मी जी ने उसको पाने का प्रयास करा था। तो भगवान विष्णु बाल्यावस्था धारण कर कर अलकनंदा के तट पर रोने लगे थे, तो भगवान माता पार्वती ने उनको गोदी में उठा लिया था। पूरा बद्रीश भगवान विष्णु को दे दिया गया, मेरे नारायण को मिल गया, मेरे नारायण को प्राप्त हो गया। जब श्री बद्रीनाथ भगवान विश्राम करते हैं, पट जब बंद होते हैं, तो मेरे नारायण के हृदय से बाहर जो लक्ष्मी जी का मंदिर है वहां से लक्ष्मी जी को लाकर हृदय से लगाया जाता है, और भगवान को एक कम्मल पूरा घी में उसको लपेट कर, पूरे घृत में उसको लगाकर, गौ माता के घृत में उसको लगाकर नारायण को भगवान शिव का स्मरण कर कर लपेटा जाता है। भगवान नारायण बद्रीनाथ बाबा के मंदिर में दिया घी से भर दिया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं, सब नीचे आ जाते हैं। जब अक्षय तृतीया के समय पर पट खोलते हैं, बाबा का कम्मल घृत से जुड़ा हुआ वैसा कि वैसे ही घृत भरा हुआ। घृत में स्थिरता है, घर में घृत के अंदर लक्ष्मी का भाव आ जाता है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत सुंदर बात कही जाती थी पहले, आजकल जमाने में कहते कि नहीं कहते मालूम नहीं, पर मारवाड़ के अंदर एक रीति थी। घर के अंदर रसोई घर में एक इतनी बड़ी कुल्हड़ होती थी जिसमें घी भरा होता था, छोटी सी चम्मच होती थी, उसमें पूरे घर का घी खाली हो जाए पर उस कुल्हड़ का घी खाली नहीं होना चाहिए। नानी भाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? अगर नानी भाई का मायरा सुना होगा तो नानी भाई के मायरे में नरसिंह मेहता जी की जो दादी के प्राण छूटे थे वो केवल इसी बात पे छूटे थे। अगर नानी भाई का मायरा सुना होगा तो आपको मालूम होगा, नानी भाई के मायरे में जब नरसिंह मेहता भोजन करने के लिए बैठे तो नरसिंह मेहता की भाभी दुरत गौरी ने कह दिया दादी के सामने, जब दादी बोली क्यों इसकी रोटी में घी नहीं लगा, तो कहा कुल्हड़ का घी समाप्त हो गया है, रसोई घर में जो बाटकी रखी थी उसका घी समाप्त हो गया। जय कुंवर भाई को चिंता लग गई, आंखों से अश्रु बहने लगे, और जय कुंवर भाई नरसिंह मेहता की दादी प्राणों को छोड़ दी कि मेरे रसोई घर का घी समाप्त हो गया, मतलब ये घर अब बर्बाद होने में देरी नहीं लगेगी। नानी भाई का मायरा कहता है दादी के प्राण छूट गए थे, नैनों से नीर बह रहा था, केवल जरा सा संवाद। शास्त्र कहता है घर के रसोई घर में जिस बाटकी से आप रोटी पर घी लगाते हो उसकी बाटकी में भले आधा चम्मच घी पड़ा पर पड़े रहना चाहिए। क्यों? वो लक्ष्मी को घटने नहीं देता। जिस दिन बाटकी मंज जाए, साफ हो जाए, उसी दिन उसको धोकर पोंछ कर वापस भर देना चाहिए। अगर बाटकी गंदी हो गई तो आप धो पोछो, मना नहीं है, पर उसको धोने पोंछने से पहले एक कटोरी में घी भर दो, चम्मच रख दो। पर रसोई घर में बाटकी में घी होना चाहिए और उसमें आप डालते रहो और लगाते रहो, रोटी में चलेगा, पर बाटकी का घी समाप्त नहीं होना चाहिए, कुल्हड़ का घी समाप्त नहीं होना चाहिए। वो बरकत है, वो भंडार है, वो संपदा है हमारी। घृत वैभव देता है।
घृत वैभव प्रदान कर। घृत वैभवता देता है। कितना सुंदर कहा है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर घृत चढ़ाने के बाद आपने दही चढ़ाया शिव जी को, ठीक है, आपने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, दही चढ़ाया, शहद चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई, मिष्ठान चढ़ाया, जो भी आप शिव जी को चढ़ा रहे हो उसमें से केवल एक पदार्थ, एक वस्तु, घी शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में